गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हर जुम्मे को हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम बातचीत करते हैं रियल स्टेट की इंडस्ट्री के मुतालिक। अ, तो दिनेश जी, हम जैसे कि हर बार अपडेट देते हैं अपने व्यूवर्स को। तो कैसी रही इस जो बीता हफ्ता है, इसमें रियल एस्टेट मार्केट कैसी रही? ढिल्लो साहब, इसमें देखो एक बेस्ट पार्ट ये रहा है कि जब पीछे इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ है जो जी, लास्ट वेडनेसडे, जी, उससे डेफिनेटली एक बायर के अंदर एक पॉजिटिव बूस्ट आई है और जी, सेलर को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लग गया है, क्योंकि नंबर ऑफ शोइंग्स जो हैं, जो एक्टिविटी है प्रॉपर्टी के ऊपर, जो ओपन हाउस के ऊपर विजिटर्स हैं, वो बढ़ गए हैं। जी, अब कहीं ना कहीं जाके लोगों को ये समझ तो आने लग गई है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज होगा और प्राइस जो है थोड़े से और ऊपर जा सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज है कि अफोर्डेबिलिटी जो है, जो पीछे एक चैलेंज बना हुआ था हाई इंटरेस्ट रेट के साथ, वो बिल्कुल, अब थोड़ा सा लोगों को फिजिबल लगने लग गया है। और जैसे बैंक ऑफ कनाडा ने अपने प्राइम के इंटरेस्ट रेट को कम किया है, वैसे वैसे ही जो बैंकों ने अपने फिक्स के इंटरेस्ट रेट हैं, 3 साल का फिक्स हो जाए, 5 साल का फिक्स हो जाए, उनको भी काफी रिड्यूस किया है। कहीं ना बिल्कुल, कहीं वो भी ये एंटीसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट और ड्रॉप होगा। जी, तो एक तो देखिए, जो भी हमारे कोई जो व्यूअर्स हैं, अगर कोई भी आज की डेट में बाइंग करने के लिए देख रहे हैं, कोई देखिए क्रिस्टल बॉल तो नहीं है हमारे पास, बिल्कुल, बट फिर भी ये एक चीज ऐसी लग रही है कि जो आज की डेट में आपको प्राइस मिल रहा है, हो सकता है ये बॉटम हो, इसके बाद थोड़ा थोड़ा प्राइस के अंदर इजाफा होना शुरू हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि अभी इस इंटरेस्ट रेट के बाद अभी बड़ी प्रॉपर्टीज के तो ऊपर इस तरह की एक्टिविटी अभी नहीं है, बट हाँ, जो छोटी प्रॉपर्टीज हैं, अंडर ए मिलियन है, जो कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम होम बायर जो देख रहे हैं काफी समय से, और एंड यूजर हैं, जब वो उस प्रॉपर्टी में 3 साल 5 साल रहना चाहते हैं और उनको बैंक से एक अच्छे इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन बना रहे हैं, दे आर मोर एग्रेसिव। जी, और इसका बेनिफिट आगे चल के नजर आता है उन सेलर्स को, क्योंकि जो इन प्रॉपर्टीज के सेलर हैं, छोटी प्रॉपर्टीज के, वो आगे चल के बड़ी प्रॉपर्टीज के बायर हैं। तो डेफिनेटली, जैसे जैसे इन प्रॉपर्टीज के ऊपर एक्टिविटी बढ़ेगी, इस रेंज के जो सेलर्स हैं, जब उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारी प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो आगे की बड़ी प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए थोड़ा इनिशिएटिव लेने लगेंगे। और जैसे वो चलेगा, थोड़ा मार्केट में जो एक्टिविटी है आने वाले टाइम में ज्यादा बढ़ जाएगी। जी। अ, वैसे भी अगर देखा जाए तो जो इंडिकेशंस आ रही हैं वो सारी यही शो कर रही हैं कि जो आने वाली बैंक ऑफ कनाडा की मीटिंग्स हैं, उसमें भी ये ट्रेंड जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया है, ये ट्रेंड जो है वो जारी रहेगा। और लगता है कि शायद दिसंबर और जनवरी में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दोनों दफा 0.5 मतलब ऑलमोस्ट 1% जो है इंटरेस्ट रेट शायद बैंक घटा दे। तो इससे भी एक पॉजिटिव जो है आउटलुक मार्केट में आया है। डेफिनेटली। और दूसरा ना, जैसे बैंक ऑफ कनाडा का थोड़ा एक कह लें कि उनका भी एक गोल था कि थोड़ा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया कंट्रोल, जाए। बिल्कुल, तो जैसे जैसे उन्होंने पीछे चीजें देखी हैं, अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन के स्टैट्स आ रहे हैं, वो भी थोड़ी सी चीजें उनके कंट्रोल में होती हुई नजर आ रही हैं। और दूसरा, आगे चल के इलेक्शन भी है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लोगों को भी थोड़ा सा एक रिलीफ देना चाहते हैं। तो हो ये जो चीजें लग रही हैं, ये मार्केट में काफी पॉजिटिव प्रेडिक्शन है कि आने वाले टाइम में जो इंटरेस्ट रेट है वो और ज्यादा नीचे आएगा, अफोर्डेबिलिटी जो है लोगों की और बढ़ेगी, और मार्केट में इससे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी। बिल्कुल, थैंक यू दिनेश जी। अ, जतिन, अगर हम ओपन हाउस की बात करें, आप हर वीक ओपन हाउस लगाते हैं, हर वीकेंड पे। तो पीछे से अगर आज जो देखा जाए आज के टाइम में ओपन हाउस में कुछ जो है फर्क आया है इनफ्लो का, ट्रैफिक का, जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनका? सैम जी, इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट के बाद अगर मैं आपको बताऊं, जो इस वीक और लास्ट वीक का जो रिस्पांस था, जी, उसमें कम से कम 40 to 50% इंक्रीज था। जी, जो फैमिलीज ओपन हाउस में आई बिल्कुल, हैं, शोइंग्स के नंबर भी बहुत इंक्रीज हुए हैं। जी, तो जो हमें आगे फोरकास्ट लग रहा है कि लोगों में एक्टिविटी
बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है रियल एस्टेट में। जी जी। तो दूसरा सैम जी एक और था, जैसे पहले हम कभी बात करते थे किसी भी बायर सेलर किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ, जब हम उनको कॉल करते थे जी थोड़ा जानना चाहते थे कि अगर उनका कोई प्लान बन रहा है या उनको कोई मार्केट अपडेट शेयर करना चाहते थे, तो पीछे एक टाइम ऐसा भी था कि वो ज्यादा बात करके कंफर्टेबल नहीं होते थे क्योंकि उन्हें किसी तरह का कोई कॉन्फिडेंस मार्केट में नजर नहीं आता था। बिल्कुल। तो वो कह रहे थे नहीं अभी तो कोई प्लान ही नहीं है और बिल्कुल फोन को बंद कर देते थे। जी बट अब ये देखने में आया है कि अब वो आपसे बात कर रहे हैं, जो अपना उनका फ्यूचर प्लान है, जो उनका विजन है वो आपसे शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर और डेफिनेटली ये देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में उनका जो गोल है वो कैसे अकम्प्लिश हो सकता है, और हमें भी वो मतलब रिक्वेस्ट करते हैं या हमारे साथ भी वो चीजें शेयर करते हैं ताकि हम भी उनकी हेल्प कर सकें जो वो गोल सेट उन्होंने किया हुआ है उसको अचीव करने के लिए। डेफिनेटली। अगर आज हम अपने टॉपिक की तरफ एक नजर मारें दिनेश जी, तो हम अक्सर ही देखते थे बैक होम की अगर हम बात करें तो वहां पे पता चलता था कि जो बिल्डर्स हैं वहां पे तो कॉन्ट्रैक्टर्स ही ज्यादा होते थे, हैं। प्राइवेट छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे। अब बड़े बिल्डर्स भी आ गए हैं जो मेट्रो सिटीज में, लेकिन अगर पहले की बात करें तो वो कई बार ऐसा होता था कि वो फ्रॉड करके और गायब हो जाते थे। यहाँ पे भी उस हद तक तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो रियल स्टेट इंडस्ट्री है बड़ी कंट्रोल्ड है और रेगुलेटेड है, और जो बिल्डर्स हैं उनके जो बॉडीज बनी हुई हैं जैसे होम कंस्ट्रक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी है ओंटारियो की, और जो बिल्डर्स की एक एसोसिएशन है टेरियन जो कि नए घरों को इंश्योर करती है, उनको उनकी वारंटी देती है। 7 साल की उनकी स्ट्रक्चरल वारंटी होती है, 2 साल तक वो हर एक चीज मतलब बिल्डर को ही वो कवर करना पड़ता है। तो अभी मैं ये न्यूज पढ़ रहा था कि जो HCRA है होम कंस्ट्रक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने एक बिल्डर है एल्बियन बिल्डर्स करके, एल्बियन कंस्ट्रक्शंस करके, उनका जो है एक तो लाइसेंस जो है रिवोक किया है बिल्डर का। दूसरा उनपे 124 चार्जेस लगे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो बिना अप्रूवल के कंस्ट्रक्शन की, बिना अप्रूवल के जो है वो पब्लिक को अपने घर बेचे हैं और बनाए हैं। और तीसरा उनके जो ऊपर है फाइन भी किया गया है 200,000 का। तो इससे ये है कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है, हमने पीछे भी देखा कि कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हुए और वो कंप्लीट नहीं हुए, कैंसिल कर दिए गए बिल्डर की तरफ से, या बिल्डर ने जो है बैंक्रप्सी कर दी, फाइल कर दी। तो इस सूरत में यहाँ पे एक तो यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, एक तो पब्लिक सेफ्टी आ जाती है, जिसमें कि जो बिल्डिंग कोड है अगर बिल्डर उसको नहीं फॉलो करते हैं तो उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है होम कंस्ट्रक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि उन्होंने इस पर्टिकुलर बिल्डर को ना सिर्फ फाइन किया है, चार्जेस उसके ऊपर लगाए हैं, बल्कि उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया है। और दूसरी बात आ जाती है कि ये तो पब्लिक सेफ्टी की थी, और दूसरी बात जो है कि पब्लिक मनी जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जो डिपॉजिट है वो प्रोटेक्ट किया जाए। तो अगर हम डिटैच घरों की बात करें, उसमें जो टेरियन है वो $100,000 तक आपका डिपॉजिट जो है डिटैच घरों के ऊपर वो सिक्योर करती है। और दूसरे जो कॉन्डोज हैं और जो टाउन हाउसेज हैं उनमें भी अलग अलग अमाउंट्स हैं। मैक्सिमम अमाउंट जो टेरियन कवर करती है वो आपका 100,000 है, और जो बाकी का अगर आपने डिपॉजिट दिया हुआ है वो कोर्ट के थ्रू आप एक जैसा कि मान लीजिए कि वहां पे 100 घर बिल्डर ने बेचे थे, तो वो सारे होम ओनर्स मिलके एक क्लास एक्शन सूट जो है वो बिल्डर के खिलाफ करते हैं, और वो पैसा रिकवर कर सकते हैं अगर बिल्डर ने बैंक्रप्सी फाइल नहीं की है। तो यहाँ पे जो रियल स्टेट इंडस्ट्री है
वो ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिहाज से अगर हम देखें, बल्कि जो सेल एंड परचेज है, जो हमारे जैसे रियल्टर्स हैं, वो भी रेगुलेटेड, हाईली रेगुलेटेड हैं। जो टोरंटो रियल स्टेट बोर्ड है और ओंटारियो रियल स्टेट एसोसिएशन है और ये हमारी ओरिया है, ये सारी गवर्निंग बॉडीज हैं जो कि प्रोविंशियल लॉज के अंडर ये बनाई गई हैं और ये इस प्रोफेशन को रेगुलेट करती हैं, इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करती हैं, ताकि पब्लिक की सेफ्टी और दूसरी तरफ से पब्लिक का जो मनी है उसकी सेफ्टी हर तरह से जो है इंश्योर की जा सके। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? तो ढिल्लों साहब, देखिए, ये तो एक तो बहुत अच्छी चीज है कि ये जो यहाँ बिल्डर्स हैं या चाहे रियल एस्टेट का प्रोफेशन भी है, तो एक तो ये बेस्ट पार्ट यहाँ का ये है कि ये रेगुलेटेड है, अथॉरिटीज हैं ऊपर। तो इससे होता क्या है कि ये सारी चीजें जो बनी हुई हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हैं। क्योंकि जब वो अपनी हार्ड अर्न्ड मनी जब आपको देते हैं एज ए डिपॉजिट या कोई और चीज के ऊपर, तो एक्चुअली वो भी फील करते हैं, दे विल फील मोर कॉन्फिडेंट अगर कोई रेगुलेटेड या ऑथोराइज्ड बॉडीज हैं उसको रेगुलेट कर रही, ताकि वो जो अमाउंट है उनका वो सेफ रहे और वो जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो या वो ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो और उनको अपना पोजेशन मिले जी। तो एक तो ये बेस्ट पार्ट है कि अगर ये जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं अगर ये अपना काम कर रही हैं, अगर ये देख रही हैं कि कोई बिल्डर जो है वो बिना अप्रूवल के इस तरह की चीजें कर रहा है, अगर उनका वो लाइसेंस जो रिवोक करती हैं, उनके ऊपर चार्जेस और फाइन डालती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बाकी जो बिल्डर्स हैं उनके ऊपर भी एक मैसेज जाता है, ताकि वो जो अपना काम है वो थोड़ा अपनी जो ड्यू डिलीजेंस अपना काम वो बाय द बुक करें जी। सारी चीजें रेगुलेटेड तरीके से हों, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और उनको जो उनका प्रोडक्ट है वो टाइम के ऊपर इजीली मिल जाए। बिल्कुल। मैं ये भी देख रहा था कि ना सिर्फ कंज्यूमर को बल्कि जो वर्कर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी भी प्रोटेक्शन जो है बहुत इंश्योर की जाती है, और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत सीरियसली उसको लिया जाता है। बिल्डर्स के ऊपर बहुत सख्त एक्शन और फाइन्स किए जाते हैं। ये तो हमने बात की थी कि प्री कंस्ट्रक्शन के हवाले से। अगर हम देखें जो हमारी रीसेल होती है, जो हम पुराने घर जो बायर और सेलर अपने बेचते हैं और खरीदते हैं, उसमें भी जो बायर्स हैं उनका जो, क्योंकि इनिशियली तो वो डिपॉजिट देते हैं, क्लोजिंग तो 30 दिन बाद, 60 दिन बाद या 90 दिन बाद होती है, तो जो उनका डिपॉजिट है वो एक ट्रस्ट अकाउंट में रखा जाता है जो कि ब्रोकरेज का ट्रस्ट अकाउंट होता है, और वो ट्रस्ट अकाउंट में से मनी जो है अगर $1 भी इधर उधर होता, क्योंकि उसकी बाकायदा जो है ऑडिट होती है टाइम टू टाइम, और अगर ओरिया को जो रिको है उनको ये पता चले कि इस अकाउंट में से एक पैसे की भी इधर उधर हेराफेरी हुई है या उसको इलीगली ट्रांसफर किया गया है किसी दूसरे अकाउंट में, मैंने देखा है अपने करियर में कि 3-4 ब्रोकरेजेस थी ऐसी जो कि बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन छोटी सी वो चाहे क्लरिकल गलती थी उसकी वजह से उनके ब्रोकरेज के और ब्रोकर ऑफ रेकॉर्ड के लाइसेंस तक कैंसिल हो गए दिनेश जी। तो यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि प्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तो आपका पैसा जो है, आपका डिपॉजिट जो है वो कुछ हद तक सेफ है, लेकिन रीसेल इंडस्ट्री में भी आपका जो डिपॉजिट है वो रेगुलेटेड ट्रस्ट अकाउंट में जाता है, और अगर आपकी डील जो है वो नई किसी भी कारण से, किसी भी वजह से थ्रू नहीं होती है, वो प्रॉपर्टी क्लोज नहीं होती है, तो आपका डिपॉजिट जो है अंडर सर्टेन कंडीशंस आपको वापस मिल जाता है। तो अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए आवाज टीवी विद टीम अरोरा। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे।
आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. Chai Social, the best karak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी और थिक वही कड़क चाय थी। Thank you. She says, and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Chai Social, the best karak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी और थिक वही कड़क चाय थी। Thank you. She says, and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले जैसा कि हमने डिस्कस किया डिफरेंट रेगुलेशन, खास करके पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक मनी जो है उसके लिहाज से कि वो कैसे सेफ हैं कनाडा में। तो आप बेझिझक जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बाय कर सकते हैं। आपको प्रोटेक्शन है डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंडर। जो आपका डिपॉजिट है वो काफ़ी हद तक सेफ है। अब बात करते हैं कुछ लिस्टिंग्स जो हमारी टीम ने लिस्ट किए हैं प्रॉपर्टीज। तकरीबन सारी ही लिस्टिंग्स पे इस वीकेंड पे हमारे ओपन हाउस रहेंगे। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं और मालूमात लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में
910892 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट पे विजिट करके, या realtor.ca पे अगर आप चाहें तो आपको ओपन हाउस की भी इंफॉर्मेशन वहां पे भी मिल जाएगी। तो जो पहली प्रॉपर्टी है खास करके फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, 420 सैलम रोड एजेक्स में, ईस्ट एंड में। आप देख सकते हैं कि ये एक अटैच टाउन हाउस है ये, और 2 बेडरूम्स प्लस 1 बेडरूम इसकी जो है इसमें अकोमोडेशन है, प्लस 3 बाथरूम्स है इसमें, और इसको हमने लिस्ट किया है सिर्फ 749 में। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप 10% डाउन पेमेंट के साथ इस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है 16 गोल्डन स्प्रिंग ड्राइव ब्रैम्पटन। ये एक एंड यूनिट टाउन हाउस है। एंड यूनिट टाउन हाउस होने की वजह से ये बिल्कुल एक सेमी डिटैच घर की तरह है। इसकी खासियत आप जैसे देख सकते हैं कि डबल डोर एंट्री है, इसमें एक पार्किंग जो है आप गैराज में कर सकते हैं, और बाहर एक्सटेंडेड पार्किंग है, 2 कार की पार्किंग बाहर है। ये तकरीबन 2100 स्क्वायर फीट का टाउन हाउस है, जिसमें कि लिविंग, डाइनिंग और फैमिली रूम अलग अलग हैं। बहुत सारे अपग्रेड्स इस घर में किए गए हैं। 4 बेडरूम का ये घर है, और 2 बेडरूम की सेपरेट एंट्रेंस के साथ इसकी बेसमेंट बनी हुई है, जहां से बहुत अच्छा रेंट आ रहा है इस प्रॉपर्टी का। इस प्रॉपर्टी पे भी दोनों दिन हमारा ओपन हाउस रहेगा, सैटरडे और संडे को। हमारे ओपन हाउस के टाइमिंग्स यूजुअली 1:30 to 4 या 2 to 4 होते हैं। आप पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके ओपन हाउस की मालूमात जो है वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो है 23 आर्थर्स क्रेसेंट ब्रैम्पटन, चिंकूजी और क्वीन का एरिया। जैसे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी एलिवेशन है इस घर की। ये 4 बेडरूम और माफ कीजिएगा 3 बेडरूम और 2 बेडरूम की बेसमेंट के साथ ये एक डिटैच घर है। ये भी फर्स्ट टाइम बायर्स या सेकंड टाइम बायर्स के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, वॉकिंग डिस्टेंस टू ऑल द अमेनिटीज, और इस घर पे भी हमारा ओपन हाउस रहेगा दोनों ही दिन। दिनेश जी, आप नेक्स्ट जो है लिस्टिंग शेयर करना चाहेंगे फाइनेंशियल ड्राइव पे जो है? तो नेक्स्ट जो हमारी लिस्टिंग है ब्रैम्पटन में वो है 8585 फाइनेंशियल ड्राइव, और इस प्रॉपर्टी को अगर आप देखें तो इट्स ए वेरी सरप्राइजिंग। ये देखने में टाउन हाउस है, इट्स ए एंड यूनिट टाउन हाउस सेमी की तरह, और इसमें डबल डोर की एंट्री है, और साथ ही साथ इसके अंदर डबल कार गैराज है, 2 कार पार्किंग वाला गैराज इसमें है। और ये 5 बेडरूम और 4 वॉशरूम का टाउन हाउस है, जिसकी स्क्वायर फीट तकरीबन 2600 स्क्वायर फीट है, और इसमें 2 मास्टर बेडरूम है जिसके साथ वॉशरूम, फुल वॉशरूम अटैच्ड है, और लिविंग, डाइनिंग और फैमिली एरिया ये स्पेशियस हैं, खुले हुए हैं। किचन काफी बड़े साइज की है, बालकनी है, और जो इसकी लोकेशन है वो मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर है, 8585 फाइनेंशियल ड्राइव। और प्राइस इसका जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हमने 999 का लगाया हुआ है। तो कोई भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर वो ब्रैम्पटन के अंदर फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, मिसिसागा फाइनेंशियल के एरिया में कोई प्रॉपर्टी बाय करने के लिए देख रहे हैं, तो ये जो है ये उनके लिए एक आइडियल प्रॉपर्टी हो सकती है। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा दोनों दिन ओपन हाउस भी रहेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए हैं इसी नेबरहुड में है, वो प्रॉपर्टी है 40 क्विंटन रिज रोड। सो ये एक सेमी डिटैच घर है, और इसकी एक खास बात ये है कि ये सेमी डिटैच घर मोर देन 2000 स्क्वायर फीट है। स्टोन और स्टक्को का एलिवेशन है, इंटरलॉक्ड है इसका ड्राइवे, और पीछे भी सारा बैकयार्ड में इंटरलॉकिंग हुई हुई है। और इसके सेकंड फ्लोर के ऊपर 4 बेडरूम के साथ 3 फुल वॉशरूम है। तो इसमें भी 2 मास्टर बेडरूम है, और 2 बेडरूम्स के साथ एक जैक एंड जिल कॉमन वॉशरूम है। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा ओपन हाउस रहेगा। ओपन हाउस के अलावा भी अगर आप इस प्रॉपर्टी को किसी टाइम देखना चाहते हैं तो आप हमें ये कॉल कर सकते हैं इसके लिए 4169108923 के ऊपर।
और तीसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी वो मिसिसागा में है। तो मिसिसागा में अगर आप अपसाइज करने के लिए देख रहे हैं तो 3906 थॉमस ड्राइव के ऊपर ये प्रॉपर्टी है। कॉर्नर का ये लॉट है मिसिसागा के अंदर, और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी खास बात है कि इसके अंदर लीगल सेकंड ड्वेलिंग जो है वो बनी हुई है, और जो $2300 के ऊपर रेंट हुई है। और ये 2 बेडरूम और 2 फुल वॉशरूम इसकी बेसमेंट में बने हुए हैं। और ऊपर अगर इस प्रॉपर्टी को देखें तो ये पूरा रेनोवेटेड घर है, किचन पूरी रेनोवेट हुई है, बिल्ट इन अप्लायंसेस लगे हुए हैं, और 5 बेडरूम का ये फुली डिटैच कॉर्नर हाउस है। और इस प्रॉपर्टी पे भी आप कभी कोई व्यूइंग करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस कॉल कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 6 कॉमोडोर ड्राइव। 6 कॉमोडोर ड्राइव एक फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ $1 मिलियन में हमने लिस्ट करी हुई है, और इसके अंदर लीगल सेकंड ड्वेलिंग, लीगल बेसमेंट विद सेपरेट एंट्रेंस है। कोई भी फर्स्ट टाइम होम बायर है जो सिर्फ $2800 के अंदर, अगर वो 20% डाउन करते हैं, इसको अफोर्ड करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। इसकी बेसमेंट से 1650 का रेंट आता था, और इसमें ड्राइववे एक्सटेंडेड है। और कोई भी अगर हमारे व्यूअर इसकी शोइंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 4169108923 पे। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 477 ब्रिजडेल ड्राइव। मैं टेक्नीशियन से रिक्वेस्ट करूंगा उसकी पिक्चर दिखाएं। 477 ब्रिजडेल ड्राइव नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन के बहुत ही प्रेस्टिजियस पॉकेट के अंदर एक बहुत ही मॉडर्न एलिवेशन के साथ डिटैच्ड घर है। इसका प्राइस हमने बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे इसको लिस्ट किया है, 1,649,000। इसमें 5 बेडरूम्स है, 2 बेडरूम बेसमेंट में भी है और सेपरेट एंट्रेंस भी है। इस घर में आपको हर एक अपग्रेड मिलेगा, 10 फीट सीलिंग से लेके आपका लॉट साइज, बिगर लॉट साइज, इंटरलॉकिंग एटसेट्रा। और इस पे हम इस वीक हम दोनों पे ओपन हाउस भी लगा रहे हैं, सैटरडे एंड संडे। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 17 जून टाउन सर्कल। ये भी क्रेडिट वैली के बहुत ही प्रेस्टिजियस पॉकेट के अंदर हमने डिटैच्ड घर लगाया है। बहुत ही अच्छी इसकी भी एलिवेशन है, और 4 बेडरूम्स प्लस 2 बेडरूम्स इन द बेसमेंट, और इस पे भी हम वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है 25 लैडब्रुक क्रेसेंट। 25 लैडब्रुक क्रेसेंट एक 50 फीट का लॉट, बहुत ही ज्यादा अपग्रेड्स, लग्जूरियस प्रॉपर्टी है जो हमने मार्केट में कल ही लेके आए हैं। इसकी भी बेसमेंट में सेपरेट एंट्रेंस है और 2 बेडरूम बने हुए हैं। तो फर्स्ट डे से रेंटल पोटेंशियल और सारे अपग्रेड्स हैं इसके अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, और इस पे भी हम वीकेंड में दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। तो नाजरीन, ये काफ़ी सारी लिस्टिंग्स जो रेजिडेंशियल थी वो हमने आपके साथ डिस्कस की। मैं जाते जाते एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे पास 2 होटल्स हैं। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो 2 होटल्स हैं। एक ब्रांड नेम होटल 50 रूम्स का जो कि ओंटारियो में ही है, यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव पे। और एक होटल अभी हमारे पास लिस्ट हुआ है न्यू ब्रंसविक में, वहाँ पे छोटा सा सिटी है वुडस्टॉक। उस होटल की खासियत ये है कि उसकी प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है। वो भी 50 रूम का होटल है और सिर्फ 2 मिलियन में वो लिस्ट किया गया है। अगर आप उसकी पर रूम प्राइस देखें तो तकरीबन $40,000 बनती है। और जो वहाँ का एवरेज रेंट है हर रोज का वो $120 है। तो अगर आप मैथ करें तो एक साल में आप उस रूम से तकरीबन $43,000 बना सकते हैं। मसलन आपका पैसा जो है एक साल में ही डबल हो रहा है। तो इस होटल को अगर आप होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और बजट आपका लिमिटेड है तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। आप इसके बारे में और मालूमात लेने के लिए हमें हमारे ऑफिस में 4169108923 पे कॉल कर सकते हैं, या हमारा ऑफिस जो है 268 डेयरी रोड वेस्ट मिसिसागा में वाक़या है। कभी भी आप ऑफिस आवर्स के दौरान वहां आके हमसे मुलाकात कर सकते हैं। वक्त हो चला है इस प्रोग्राम को अब यहीं पे ख़त्म करने का।
अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए इजाजत दें। शब खैर। थैंक यू।